नमस्कार, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र रहिए चैनल पर। आज हम ग्रेसम का रूल समझेंगे। प्रश्न ये है कि ग्रेसम का रूल हम क्यों समझेंगे, भाई इसको एकदम से हम चर्चा में क्यों ला रहे हैं। तो कारण आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि 19 अक्टूबर या 16 अक्टूबर में, जो मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, जो एग्जाम हुआ है यूपीएसएससी का 2023 में भी जो चल रहा है, उसमें ग्रेसम का रूल से संबंधित प्रश्न पूछा गया। दूसरा, ये चर्चा में आया क्यों? तो चर्चा में इसलिए आया क्योंकि श्रीलंका में जो आर्थिक संकट हुआ था, जिसके कारण वहां के राष्ट्रपति को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा और पब्लिक उनके घर में घुस गई, स्विमिंग पूल में तैर रही है, मजा कर रही है। खाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं बचे थे, उनकी मुद्रा की कोई वैल्यू नहीं बची थी। तो इसका मतलब ये टॉपिक जो ग्रेसम का रूल है किससे जुड़ा हुआ है? मुद्रा के चैप्टर से जुड़ा हुआ है। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के, उनने ये रूल पढ़ा होगा, उनको कितना याद है, कितना उनको समझ आ रहा है, वो जाने। लेकिन चूंकि ये एमपीपीएससी के सिलेबस में है और यहाँ से प्रश्न आ सकता है, और दूसरी चीज ये करंट का भी हिस्सा है, क्योंकि हमारी इंडियन इकोनॉमी है जिसको लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, स्पेशली नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स। वो इंडियन इकोनॉमी के नाम पर 15-20 बैंक का नाम याद कर लेते हैं, जीडीपी जीएनपी की डेफिनेशन याद कर लेते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ लेते हैं और बोल देते हैं कि हमारा इंडियन इकोनॉमी तैयार हो गया। और ज्यादा अपने आप को डेप्थ दिखाने के लिए वो कुछ संगठन पढ़ लेंगे, WHO क्या है, DUNO क्या है, बस हो गया। इसको वो इंडियन इकोनॉमी मानते हैं। वो मुद्रा के चैप्टर को इंडियन इकोनॉमी नहीं मानते हैं, इन सबको वो नहीं मानते हैं। तो जो नहीं मानते हैं वो ना माने, जो सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए टॉपिक है, उनसे ये जुड़े। क्योंकि पिछले 2 साल के आप इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन उठा के देख लो, 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं, और दिल पे हाथ रख के बताइए कि एक क्वेश्चन से ज्यादा भी किसी से बना हो, और मैं गारंटी देता हूं कि 2 क्वेश्चन तो आपको समझ ही नहीं आए होंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और ऑप्शन क्या दिए हुए। तो ये इंडियन इकोनॉमी का लोगों का स्तर है। और विदाउट इंडियन इकोनॉमी की नॉलेज के ना तो आपको हिस्ट्री समझ में आएगी, क्योंकि हिस्ट्री इसी पर खड़ी हुई है, ना ही आपको इंडियन पॉलिटी ठीक से समझ में आएगी। तो आप ये सोच लो कि यदि इंडियन इकोनॉमी का आपका बेस क्लियर नहीं है, तो हिस्ट्री और पॉलिटी आपकी वैसे ही बीक सी घूमती रहेगी। डेट याद करके, फैक्ट याद करके से आपका स्ट्रांग नहीं होगा। ये बेस है, पैसा बेस है। आज ये ग्लोबल वर्ल्ड है, ये आर्थिक विश्व है। और आर्थिक विश्व में आप जानते हो, अभी देखो थाईलैंड ने टूरिस्टों के लिए, इंडियन के टूरिस्टों के लिए वीजा फ्री कर दिया। ये आर्थिक वर्ल्ड है, सबको पैसा चाहिए, और पैसा मतलब इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी ही नहीं आप समझ पा रहे हैं, तो फिर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी तो कहाँ किस स्तर पर समझ पा रहे होंगे? वो तो आप जाने कैसे उसको कर पा रहे हैं। बट यहाँ आप जाने से कहने का मतलब मेरे नॉन सीनियर सिंसियर स्टूडेंट को लेके है। जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो इसकी महत्ता को समझते हैं और इस बेस को तैयार करके चलते हैं। ठीक है, हालांकि 5 से 6 नंबर का आता है, ये मैं बात समझ रहा हूं आपकी, बट पॉइंट ये है कि वो हिस्ट्री से भी जुड़ रहा है, वो पॉलिटी से भी जुड़ रहा है। और इसके अलावा 5 से 6 क्वेश्चन कम होते कि जब 80 नंबर कट ऑफ जा रहा है, तो किसी भी सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते हो। वो होगा एक जमाना जब इंडियन इकोनॉमी नॉर्मल आती होगी, उसको छोड़ के भी एक लोगों का निकल जाता होगा। अब ऐसा नहीं है, बात को समझें। तो अब हम ग्रेसम के रूल को समझने करते हैं। चर्चा में क्यों आया वो आपको हमने बता दिया, यूपीएसएससी के एग्जाम में आया है। और श्रीलंका में जो आर्थिक संकट था, तो जो मुद्रा से रिलेटेड ये है, तो ग्रेसम का रूल क्या है इसको हम समझते हैं। आगे धराइए, हमने हेडिंग डाली है ग्रेसम का नियम क्या है। देखिए, नाम में ही हमने कह दिया कि नाम अंग्रेज सा लग रहा है, तो ये निश्चित रूप कौन व्यक्ति है? एक ये अंग्रेज व्यक्ति है। इनका पूरा नाम था सर थॉमस ग्रेसम। पूरा नाम सिर्फ बता दिया, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं जरा। तो जो ये इनने नियम अपना प्रतिपादित किया, या जो इनका टेन्योर है, 1558 मानते हैं अपन। ये 1500 की बात है, और उस समय वहां महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट वहां की महारानी थी। ठीक है, चलिए, ये मैं सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, उसके बाद अपन लॉ पर आएंगे।
महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के ये वित्तीय सलाहकार थे। ठीक है, ये इनके बारे में हमने एक बेसिक जानकारी दी। अब इनका नियम एग्जाम में यूपीएसएससी में क्या पूछा गया, क्या रिलेटेड क्वेश्चन था, वो आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए, नेट पे खुद चल रहा है, देख लीजिए आप जरा। वो क्या है मैं बताता हूं। थेरी क्या है, मैं थेरी लिख रहा हूं उनकी। पुराने सिक्के को बाजार से हटाने के लिए उसने नए सिक्के ढलवाए। यहां उसने से मतलब महारानी है। उसने नए सिक्के ढलवाए। ठीक है, और बाजार में चलन में डाली। और बाजार में चलन में डाली। ठीक है, रानी ने क्या किया वहां की, अब जरा मेरी थोड़ी सी कहानी को सुन लीजिए, तब आप समझ पाएंगे इस रूल को, क्योंकि ऐसे नहीं समझ पाएंगे आप। रानी ने क्या किया कि देखो, पुराने जमाने में सिक्के किसके चलते थे, धातु के। 1558 की बात हो रही है, तो धातु के सिक्के चलते। तो रानी ने कहा कि देखो ये सिक्के पुराने हो गए हैं, घिस गए हैं, इनमें अंक मिटने लगे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि पुराने सिक्के को बाजार से हटाओ और नए सिक्के क्या किए, उन्होंने बाजार में डाल दिए। इस सेंटेंस को पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, अब समझे कि हुआ क्या, ये नियम कहां से प्रतिपादित हुआ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जैसे आप पुराने कपड़े फेंक के नए ले लेते हो, तो जो धातु के सिक्के बनते थे उस जमाने में, तो धातु के सिक्के उन्होंने कहा ये पुराने हो गए हैं, घिस गए हैं, तो इसको हटा के मैं नए सिक्के मार्केट में डाल देता। कितना अच्छी बात आपको लग रही है, ऐसी महारानी ने सोचा। लेकिन हुआ ये कि नए सिक्के को लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया और पुराने सिक्के जमा ही नहीं किए, और जो पुराने सिक्कों को ही क्या कर रहे हैं, वो चला रहे हैं, नए सिक्कों का यूज नहीं कर रहे हैं। तो अब रानी ने सोचा कि नए सिक्के क्यों नहीं चलाना चाह रही है, पुराने सिक्के को ही क्यों चला रहे हैं। तो अब जरा यहां इसको खेल समझिए, यहीं से फिर आपका ग्रेसम का नियम आता है। सिक्के बने किसके, धातु के। बहुत बेस से समझा रहा हूं मैं, आप डेफिनेशन में समझेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, बहुत ध्यान से देखिए। धातु का सिक्का मान लीजिए 10 पौंड का है, उस जमाने में वहां पौंड ही चलता था। ठीक है, और जो नया सिक्का बना, ये पुराना लिख लेते हैं। ठीक है, और ये नया, ये भी 10 पाउंड का है, देखने में सुंदर होगा, बढ़िया अंकित भी होगा, लेकिन फिर भी पब्लिक ये सिक्का क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही है और ये ही चला रही है। रीजन समझिए। धातु क्या होती है, जब पुरानी होती है तो घिस जाती है। पुराने जमाने में क्या होता था, यदि मुद्रा की कीमत 10 पाउंड है, तो उसमें जो भी धातु यूज होती थी, जैसे चांदी यूज हो रही हो, पीतल यूज हो रही हो, तांबा यूज हो रहा हो, तो यही धातुओं के सिक्के बनते थे उस जमाने में। जैसे आप सोचते हैं ना कि अभी इंडियन करेंसी में जो सिक्के बनते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 5, 10 रुपए के, बहुत ही सस्ती धातु के बनते हैं। ठीक है, उनकी कीमत 50 पैसे, 100 पैसे ही होती है, और सिक्का वो 10 का है। उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। मान लीजिए पीतल का बना है, तो 10 पाउंड का सिक्का पीतल को आप यदि गला लोगे तो वो पीतल की वैल्यू उतने ही देगी। 10 पाउंड का है तो उसका वेट भी उतना ही होता था। तब ऐसे ही धातु के सिक्के की ढलाई होती थी, क्योंकि कागजी मुद्रा का आविष्कार हुआ नहीं था, ऐसी ही धातु चलती थी। तो ये जो पुरानी सिक्का होता था, ये घिस घिस के कितना हो गया। अब यदि इसको आप गलाओगे और गला के मान लो जिसका पीतल का कुछ बनाओगे, तो अब ये क्या हो गया, क्या हो जाएगा। मान लीजिए 10 पाउंड का है तो ये 10 ग्राम का ही है, ऐसे मान लो आप। अब लेकिन ये घिस गया है, तो जब इसको आप गलाओगे तो ये कितना निकलेगा, पीतल 6 ग्राम निकलेगा। लेकिन ये चल कितने में रहा है, 10 पाउंड में।
तो 10 पाउंड में आप खरीदोगे तो आपको कितना मिल गया, मान लीजिए 10 किलो आटा मिल गया, ठीक है। और इतने ही नई मुद्रा में भी 10 किलो में आपको 10 पाउंड में 10 किलो क्या मिल जाएगा, आटा मान लो, गेहूं मान लो, जो भी आपको मानना हो, ठीक है, क्योंकि बेसिक होता है आटा, इसलिए मैंने आपको ले लिया। लेकिन ये जब आप गलाओगे नया वाला, तो ये क्या है, 10 ग्राम ही निकलेगा पीतल, जिसकी भी धातु हो। मैं यहां पर धातु को भी क्लियर नहीं कर रहा हूं, मुद्दा धातु नहीं है, चांदी भी हो सकती है, पीतल भी हो सकता है, जो भी धातु है यही धातु चलती थी। अब लेकिन जो पुराना सिक्का है जो घिस गया है, उसको पिघलाने पर 10 ग्राम नहीं निकलेगा, कितना निकलेगा, 6 ग्राम निकलेगा। तो आप देखो ये 4 ग्राम का प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। नए सिक्के को गला के उन्होंने क्या बना लिए, पीतल के बर्तन बना लिए, चांदी के उन्होंने पायल बना ली, या कोई और अंगूठी बना ली, उनको स्टोर कर लिया उन्होंने। और पुराने सिक्का में तो 10 किलो आटा मिल ही रहा है, तो पुराने सिक्के चलन से क्या हुए, बाहर नहीं हुए। इसी को लेके फिर महारानी ने कहा कि आप ये बताइए, जो उनके आर्थिक सलाहकार थे ग्रेसम, कि ये पुराने सिक्के लेके लोग नए क्यों नहीं ले रहे हैं। तब ग्रेसम ने जांच पड़ताल की तो उन्होंने यही कंसेप्ट समझाया जो हमने आपको बताया। तो इसको लेके ही ग्रेसम ने एक बात कही, और यही बात एग्जाम में आपके पूछी गई थी और पूछी जाती है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को कहीं कोई मेरा शब्द छिप रहा हो तो बताइएगा। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये कोट आपके यूपी एसएससी एग्जाम में पूछा गया कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये कथन किसका है, तो ये कथन ग्रेसम का था। बुरी मुद्रा मतलब क्या, पुरानी धातु का मुद्रा अच्छी मुद्रा को क्या कर देता है, चलन से बाहर कर देता है। लोग पुरानी ही चलाना चाहते हैं, क्योंकि वो गलाने पर 6 ग्राम मिल रही है और खरीदने में वो 10 किलो आटा दे रही है। नई मुद्रा गलाओगे तो 10 ही ग्राम की है और खरीदोगे तो 10 किलो आटा ही है। तो उसमें लॉस है, जनता भी तो समझदार होती, सब कुछ समझदारी सरकार की या उस समय राजा रानियों के पास थोड़ी थी। अब ये चर्चा में हमने आपसे बोला कि श्रीलंका आर्थिक संकट के दौरान ये चर्चा में आया और इसीलिए यहां से क्वेश्चन निकल आने की संभावना है। बुरी का यहां मतलब होता है घटिया मुद्रा, ठीक है। आप या इसको ऐसे भी कह सकते हो, घिसे पिटे या कम वजन के सिक्के, ठीक है, ऐसे कह सकते हो आप। घिसे पिटे, ठीक है, बुरी का मतलब घिसे पिटे भी आप कह सकते हो, या आप मैंने बोला कि कम वजन की मुद्रा कह लो आप। धातु चलता था उस जमाने में, कम वजन की मुद्रा, चूंकि आपको हम समझा चुके उदाहरण से, इसलिए आप उसको समझ गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कम वजन की मुद्रा, क्योंकि गलाने पर 10 ग्राम नहीं निकलेगा, पुरानी हो गई, घिस गई तो 6 ग्राम की बची, इसलिए बुरी मुद्रा कह सकते, घटिया मुद्रा कह सकते, या घिसी पिटी मुद्रा कह सकते। अच्छी मुद्रा मतलब जो नए सिक्के आए उनको बाहर कर सकते। अब आपके मन में एक प्रश्न दौड़ रहा होगा, सर ये तो सिक्कों में चलता था, अब आज के जो सिक्के बन रहे हैं भारत सरकार के, 10 रुपए का सिक्का भी आप गलाओ तो वो 100 पैसे से ज्यादा नहीं होगा, 50 पैसे का होगा, और जबकि उसकी कीमत 10 रुपए है, मतलब उसको गलाने से आपको कोई फायदा नहीं थी, सस्ती धातु। अब तो सरकार स्मार्ट हो गई ना, चूंकि ग्रेसम साहब ने नियम दे दिया था। इसके अलावा आप कहोगे सर नोटों में कैसे लागू हो गए, पुराने नोट घिस पिस गए, कितने भी गंदे हो गए, नए नोट को गला के आप बना थोड़ी कुछ सकते हो, वो तो दोनों बराबर में चलेंगे। तो पुराने नोट सरकार वापस ले लेती है, नए नोट मार्केट में उतार देती है। जी नहीं, ये ऐसे नहीं कि पुरानी नोट नए नोट पर होगा, ये तो धातु के जमाने में ये इसका स्टेटमेंट हो गया। मुद्रा के जमाने में या कमोडिटी के जमाने में ग्रेसम का लॉ कैसे लगता है वो मैं आपको बताता हूं, जो श्रीलंका के आर्थिक संकट से जुड़ा है। जरा इसको अब देखिए, यहां पर श्रीलंका के आर्थिक संकट से कैसे जुड़ा और कैसे ग्रेसम का रूल फिर से चर्चा में, जरा देखिए इसको।
देखो, श्रीलंका में आर्थिक संकट आया तो श्रीलंका ने क्या किया कि $1 की कीमत, जैसे आप जानते हो कि इंडिया में लगभग 82 से 83 रुपए के आसपास लैग करती रहती, इसलिए मैंने लिख दिया आपको। ठीक है, आपने कहा चलो ठीक है। इसी प्रकार जब श्रीलंका में आर्थिक क्राइसिस आया तो श्रीलंका में जो एक अमेरिकी डॉलर था वो लगभग 300 और 350 श्रीलंका के रुपए के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? 300 से 400 रुपए श्रीलंकाई डॉलर के क्या हो गया? वो बराबर हो गया। क्लियर? चलिए, तो श्रीलंका रुपी हो गया, क्योंकि श्रीलंका में भी आप जानते हो रुपी ही चलता है। 300 से 350 श्रीलंकन रुपी हो गया। ठीक है, श्रीलंका ने कहा ठीक है। अब चूंकि श्रीलंका में आर्थिक क्राइसिस आ चुका था, श्रीलंका में आर्थिक क्राइसिस आ चुका था, तो श्रीलंका ने क्या किया, क्योंकि जितनी भी विदेशी चीजें आज खरीदी जाती हैं, चाहे पेट्रोल हो चाहे कुछ भी हो, वो सब डॉलर में खरीदा जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि अमेरिकी डॉलर क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा। तो अमेरिकी डॉलर श्रीलंका की सरकार को ज्यादा से ज्यादा चाहिए था, फॉरेन रिजर्व उनका पूरा खाली हो चुका था। तो जो पब्लिक के पास, उद्योगपतियों के पास वहां पर डॉलर था, तो उन्होंने सोचा कि ये डॉलर दे दें और श्रीलंकाई रुपए ले लें। तो ये नियम उन्होंने बनाने के लिए क्या किया, उन्होंने $1 जो है 200 श्रीलंकाई रुपए कर दिया। यहां पर यदि मैं SR लिख रहा हूं तो इसका मतलब श्रीलंकाई रुपए लेके चले यहां। ठीक है, उन्होंने एक अमेरिकी डॉलर को 200 श्रीलंकाई रुपए कर दिया। अब ये काम उन्होंने कैसे किया? ये काम उन्होंने जबरदस्ती ही किया। ठीक है, ये काम उन्होंने कैसे किया? जबरदस्ती ही किया। ठीक है, अब जरा इसको देख लेते हैं। अब हुआ ये, जब जनता तो समझदारी होती है, उनने सोचा कि भाई लोग क्या करेंगे, लोग डॉलर सरकार को दे देंगे और वो श्रीलंकाई रुपए ले लेंगे। बट देखो, पब्लिक भी समझदार है। पब्लिक ने कहा कि आप हमसे एक अमेरिकी डॉलर देके 200 हमको क्या दे रहे हो? श्रीलंका का रुपी दे रहे हो। तो पब्लिक लौटा भी देगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखो, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जैसे मैंने बोला कि कितनी कीमत हो चुकी थी श्रीलंकाई रुपए की? 300 से 350 श्रीलंकन रुपी। क्लियर हो चुकी थी। तो वो तुमको क्यों देंगे 200 रुपए के लिए? तो उन्होंने क्या किया, डॉलर आपको दिया ही नहीं। तो श्रीलंका सरकार ने कहा कि भाई जो विनिमय कर लो, डॉलर दे दो और श्रीलंकाई रुपए ले लो। ऐसा तो इंडियन गवर्नमेंट भी कर सकती थी, हम आप भी कर सकते हैं। हम आप भी, जो हमारे पास डॉलर हो, भारत सरकार के पास डॉलर है या कोई उद्योगपति के पास डॉलर है, वो श्रीलंका को डॉलर दे दे, वहां श्रीलंकाई रुपी ले ले और वहां पर जो है श्रीलंका में कोई उद्योग खोल ले, कुछ परचेज कर ले। बट ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो 300 से 350 रुपए श्रीलंकाई रुपए कीमत हो रही है $1 की। तो किसी ने भी डॉलर दिया नहीं और श्रीलंकाई रुपए दिया नहीं। और यहीं पर आप देखिए ग्रेसम का रूल फॉलो हो जाता है। क्या रूल फॉलो हुआ कि बुरी मुद्रा ने अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया। अच्छी मुद्रा क्या है यहां पर? अच्छी मुद्रा क्या है यहां पर? डॉलर है। तो डॉलर है अच्छी मुद्रा। तो श्रीलंका क्या चाह रहा था कि हमको डॉलर मिल जाए और पब्लिक श्रीलंकाई रुपए ले लो और यहां पर खर्चा करे। लेकिन पब्लिक ने क्या किया, डॉलर नहीं दिया और श्रीलंका में इन्वेस्ट नहीं किया। तो यहां भी आप देखें कि ग्रेसम का रूल फॉलो हो गया। देखिए, डिमांड और सप्लाई का खेल होता है। डॉलर की मांग बहुत ज्यादा थी। कहां? श्रीलंका में। ठीक है, आप जानते हो कि बिजनेस जो है किस पे चलता है? डिमांड और सप्लाई पर। डिमांड और सप्लाई का नियम चलता है किसमें? बाजार। मांग और आपूर्ति का। मांग किसकी थी? मांग किसकी थी? डॉलर की थी। ठीक है, तो आपूर्ति इनको किस चीज की करनी चाहिए थी? डॉलर की। ठीक, तो डॉलर वैसे भी कम था और ऊपर से इन्होंने क्या किया,
पैसे को क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया। स्टेबल कर दिया तो फिर किसी ने जो क्या किया, आपका जो श्रीलंकन रुपी लिया ही नहीं जो उनको चाहिए था। वही बात हो गई ना कि रानी जो सोच रही थी कि नई मुद्रा लोग चलाएं, पुरानी वापस से जाए, ऐसा नहीं हुआ। आप ऐसा इंडिया में भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने बोला था कि $1 इंडिया में लगभग आप मान लो 82 रुपए का है, ठीक है, 83 रुपए का है, इसीलिए मैं लेके चल रहा हूं, ऐसा लैग होता रहता है। तो मान लीजिए 82 रुपए का है, और भारत सरकार क्या करे कि $1 को, क्योंकि श्रीलंकन रुपी नीचे जा रहा था तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही थी, तो उन्होंने स्टेबल कर दिया। मान लीजिए भारत का रुपए एकदम से गिरने लगे, भारत की इकोनॉमी गिरने लगी, तो डॉलर की डिमांड क्या हो जाएगी, यहां बढ़ जाएगी। तो $1 मान लीजिए भारत के 150 रुपए के बराबर हो जाए, यहां पर मैं भारत का साइन लगा दूं, डॉलर के बराबर हो जाए, ठीक है। और भारत सरकार क्या करे कि नहीं, ये $100 निश्चित कर दे $1 का अपने तरफ से, जबकि वास्तविक कीमत क्या है, $150 है। तो अब आप बताइए कि कोई व्यक्ति आपका इंडियन रुपी खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। इसलिए नहीं खरीदेगा क्योंकि आप मुद्रा की कीमत क्या कर रहे हो, घटा रहे हो। यही तो ग्रेसम का रूल रानी के राज में लगा था कि जो नई मुद्रा आई है 10 पाउंड की, उससे 10 किलो आटा आप खरीद रहे हो और गलाने पर 10 ही ग्राम मिल रहा है। लेकिन जो पुरानी मुद्रा है, पुरानी जो मुद्रा थी, जिसको मैंने अच्छी मुद्रा बोला था, मतलब अधिक वजन की, और पुरानी मुद्रा को मैंने कम वजन की बोला था, तो वो 10 ग्राम की ना रह के अब 6 ग्राम की बची है, और 6 ग्राम में आपको 10 किलो आटा प्राप्त हो रहा है। और नई मुद्रा को लोगों ने, जो रानी ने निकाली थी गला, उसको लोगों ने गला के पीतल के बर्तन बना लिए, चांदी के जो है जेवरात बना लिए। तो वो उस जमाने में था। अब इस जमाने में क्या हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा क्या है, डॉलर है, जिसमें हर चीज आप खरीदते हैं। तो श्रीलंका में क्या हुआ, फिर वहीं पर आ जाते हैं। श्रीलंका में क्या हुआ, आप देखिए, मैं यहां थोड़ी सी चीजों को इरेज करता हूं, फिर आप और समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि आप उस चीज को समझ जाएं। अब देखें, आप, हमने बोला कि $1 200 श्रीलंकाई रुपए का निश्चित किसने कर दिया, वहां की सरकार ने, जबकि $1 की वास्तविक कीमत क्या होना चाहिए थी, 350 श्रीलंका रुपए। लेकिन सरकार ने जानबूझ के क्या कर दिया, उसको 200 रुपए कर दिया। तो अब आप ये बताओ कि डॉलर देके आपके पैसे कौन लेगा, कोई नहीं लेगा। तो सरकार क्या चाह रही थी कि हमारा श्रीलंकाई पैसे लोग खरीदें और डॉलर लौटा दें जिनके पास है। लेकिन किसी ने भी डॉलर आपको नहीं दिया, क्योंकि इससे क्या हुआ, डॉलर कम हो गया, डॉलर की डिमांड बढ़ने लगी। तो किसी ने भी आपका ये पैसा नहीं लिया, क्योंकि डॉलर की डिमांड क्या है, ज्यादा है। भाई यही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है ना, तो भारत में भी चला दो आप, तो कहीं भी चला दो आप, उसकी तो कीमत मिलेगी ना। या सुनो, आप समझ पा रहे हैं। लेकिन आप हमको 200 रुपए दे रहे हो, जबकि वास्तविक में कीमत क्या है उसकी, 350 रुपए, मतलब 150 रुपए का उसे घाटा हो रहा है। तो वो आपको क्यों डॉलर देकर 200 रुपए ले, क्लियर हुआ, क्यों आपको डॉलर देकर 200 श्रीलंकाई रुपए ले, वो नहीं देगा आपको, क्योंकि सरकार ने नियत कर दी है। भाई सरकार, जैसे मैंने बोला कि भारत में आपको एग्जाम्पल दे चुके, यहां मैंने बताया है आपको कि 82 रुपए है, और सरकार मान लीजिए क्या करे, यहां आते हैं, सरकार मान लीजिए, जैसे आज आपको मालूम है कि $1 की कीमत भारतीय रुपए की क्या है, 82 रुपए है, 82 रुपए है। एक बार मैं आपको यहां से भारत के दृष्टिकोण से समझाता हूं। लेकिन भारत में अभी आर्थिक संकट आया नहीं कि भारत इस तरीके की चीजों को करे, और ना ही कभी आए, और ना ही कहीं भारत में आएगा। भारत तो बढ़ती उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। देखिए, अभी आपको क्या मालूम है, एक हाइपोथेटिकल चीज बता रहा हूं कि $1 इंडियन रुपए के 82 इंडियन रुपए के बराबर है, क्लियर। अब भारत सरकार क्या करे, इसी $1 को, अमेरिकी डॉलर को 50 रुपए कर दे और कहे कि डॉलर दे दो जिन लोगों के पास भी, और 50 इंडियन रुपए ले लो। कोई लेगा? नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि सबको पता है कि इसकी ओरिजिनल कीमत क्या है, 82 होगी। ये तो सरकार ने नियत कर दी, क्योंकि डॉलर ज्यादा से ज्यादा सरकार चाहती है, क्योंकि भारत सरकार भी तेल किससे खरीदती है, डॉलर से खरीदती है।
तो क्या कोई व्यक्ति डॉलर देके इंडियन रुपी लेगा? नहीं लेगा। तो यहां भी ग्रेसम का रूल लग गया। क्या रूल लग गया कि अच्छी मुद्रा को, ये जो नई सरकार ने मुद्रा की, अच्छी मुद्रा ने क्या किया, पुरानी मुद्रा ने क्या किया, अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया। सरकार ने जो नियत मुद्रा की वो मार्केट में बना ही नहीं, लोगों ने लिया ही नहीं, और ये मुद्रा क्या है, बनी रही। तो यहां भी आप देखेंगे ये भी एक प्रकार का ग्रेसम का नियम ही है। और ये श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान यही चीज श्रीलंका में हुई जो मैंने समझाई। और जो स्टेटमेंट ग्रेसम ने दिया था वो यहां दिया था उन्होंने कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को क्या करती है, चलन से बाहर कर देती है। देखिए अच्छी मुद्रा का मतलब क्या है, अच्छी मुद्रा का मतलब अधिक वजन की। जैसे 10 ग्राम का सिक्का तो गलाने पर 10 ग्राम ही आया। बुरी मुद्रा घिस पिट गई है, गलाने पर क्या हो जाएगा, 6 ग्राम आएगा। ये मैं आपको ऊपर समझा चुका हूं, ठीक है। तो ये ग्रेसम का नियम है जिससे क्वेश्चन आ सकता है। जो क्वेश्चन आया भी है वो यही आएगा, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये स्टेटमेंट किसने दिया, या ये आ सकता है कि श्रीलंका आर्थिक संकट में ग्रेसम का रूल कैसे लागू हुआ, या श्रीलंका आर्थिक संकट में कैसे मुद्रा जो चाह रहे थे वो नहीं मिली, मुद्रा की कीमत गिरती रही, और वहां ग्रेसम का रूल कैसे लागू होता है। तो ये करंट में था इसलिए चर्चा में आया है। इसलिए यहां से प्रश्न आपके एमपीपीएससी की प्री में भी आ सकते हैं, जो अभी मेंस होना है उसमें भी आ सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम अगले किसी ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।